मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा समझें, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हो। एक चीज़ और क्लियर कर दें, फिजा अली का शो प्लांटेड, वो कहते हैं ना, पहले इश्क फिर शिरक और फिर मुझसे बेजारी। मर्दों की बिल्कुल इज्जत नहीं करती जो औरत की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल। मेरे लहजे पे तस्करा करने वाले ये लोग मेरे दर्द से गुजरेंगे तो मर जाएंगे। मेरे नाम को बदनाम करके इनको खाना मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान साफ और आप देख रहे हैं नेज़ियन टॉक। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अक्सर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि उनके बारे में मीम्स बन रहे होते हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा होता है, उनकी बातों को कॉन्टेक्स्ट के बगैर शेयर किया जा रहा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नबिया अली खान की। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बताएं कि आप मर्दों के हक़ में बड़ा बोलती हैं लेकिन फिर भी तनकीद का निशाना बनी रहती हैं। तो मैं मर्दों के हक़ में बात करती हूँ जी, और हमेशा करती रहूँगी। मर्द, लेकिन मैं ख़ानदानी और नस्ली आदमी की बात करती हूँ। इसको ज़रा क्लियर कर लें, लोग ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत सारी जगह अपने बातों में ये भी कहा है कि मैं उन मर्दों की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती जो औरत की इज़्ज़त नहीं करते। बिल्कुल। मैं उन मर्दों की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती जो औरतों को धोखा देते हैं, जो औरतों के साथ बददियानती करते हैं, जो औरत को अपनी पाँव की जूती समझते हैं, जो अक्कड़बाज मर्द है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सही। मुझे इज़्ज़तदार ख़ानदानी और नस्ली मर्द पसंद है। इसकी डेफिनेशन आप ढूंढ लें जाके, क्योंकि उसमें फिर अकड़ नहीं होगी उस मर्द में। ऐसे ही मतलब वो डाउन टू अर्थ होगा बंदा। हमने देखा कि आप इसी तरह मर्दों की बड़ी हमदर्द करती हैं और हमदर्दी करती हैं, बड़ी तारीफ़ करती हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे लहजे पे तस्करा करने वाले ये लोग, मेरे लहजे पे तस्करा करने वाले ये लोग मेरे दर्द से गुजरेंगे तो मर जाएंगे। क्या बात! इतना आसान नहीं है। जब आपका लहजा ऐसा हो जाए ना, या जब आप जो है वो इतने पुरतपाक जो अंदाज से बात करने का हौसला रखते हो या सच्चाई बयान करने का हौसला रखते हो, तो फिर क्रिटिसिज्म तो आती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नबिया तनकीद को कैसे देखती हैं? बहुत आसान देखती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं तनकीद बर्दाश्त करने वालों में से। ट्रोल कर रहे होते हैं आपको सोशल मीडिया पे, वो बेचारे अपनी जहनी कैफियत बता रहे होते हैं। मेरे लिए ये पेशेंट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। रियली? एग्जैक्टली। मतलब आप देखिए, हम शादी हो आपकी, वो लाइमलाइट में रही, लोगों को कंटेंट मिलता रहा, बातें करते रहे, आपकी वो ज्वेलरी की बात हो गई, आपकी ड्रेसेस की बात हो गई, तो कैसे देखते हैं, मतलब क्यों करते हैं लोग तनकीद आप पे? जो लोग हाथों पे चाय डाल के मोहब्बत को आजमाने चले हैं, उस कौम का मैं क्या करूं? सही। ये तो हाथों पे चाय डाल के कहते हैं हाय तुम हमसे कितनी मोहब्बत करते हो, ये बताओ। इन पे बात करूं मैं, इन पे तबसरा करूं, ये चंद लोग हैं। सही। सारा ज़माना गलत नहीं है। मुझसे प्यार करने वालों की तादाद ज़्यादा है, मुझसे नफ़रत करने वालों की तादाद इतनी सी है, आटे में नमक के बराबर। मैं वही कहती हूँ कि जो 10 लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं ना, ज़रा उनकी भी बात सुन लिया करें। वो जो 4 लोग मेरे खिलाफ जो है वो जा रहे हैं, उन्हें तो किसी ने जो है वो हायर किया हुआ है भाई, उनको तो पैसे मिले हुए हैं, उन तो बोलो उनके बेचारों का कारोबार चल रहा है, उनका काम चल रहा है, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। डॉक्टर नबिया अली खान के तवस्सुस से उनका रिस्क जुड़ा हुआ है, तो ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर मेरे नाम को बदनाम करके इनको खाना मिल रहा है, इनके घरों के सर्कल चल रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे नाम को बदनाम कर लो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा समझें, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हो। मैंने यहाँ बहुत से पारसा लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं और लोगों के सामने अच्छे बने होते हैं, और अपने ही लोगों के साथ बददियानतियाँ कर रहे होते हैं। कम से कम मैं बेवफा तो नहीं हूँ, कम से कम मैं झूठी नहीं हूँ, कम से कम मैं दगाबाज नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसी मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, लॉयल हूँ। हमने देखा कि आपकी शादी हो या रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके जो एक चला फिजा अली के प्रोग्राम में, तो एक बड़ा ड्रामा चला, उसके बाद ऑडियो लीक्स हुई कि भाई ये सारा प्लांटेड था, सब कुछ था। तो इसको कैसे देखती हैं? मतलब ये चीज़ें खुद से हो रही होती हैं। पार्क व्यू का देख लें, हम माजी में एक पार्क व्यू की आपकी वीडियो आई, जब सैलाब आया तो तब भी लोगों ने बड़ी तनकीद की आपको। तो क्या वजह है कि डॉक्टर नबिया हमेशा तनकीद में या मीम्स में या लोगों के टॉपिक क्यों बनी रहती हैं? फेम का शौक है? बात किसके बारे में की जाती है? जो तकलीफ़ दे रहा हो या जो तरक्की कर रहा हो? नहीं, बात उसके बारे में की जाती है जिसमें कोई बात हो। ज़बरदस्त। जिसकी बात में कोई बात हो, जिसकी बात में दम होगा, मुखालिफत भी उसी की होगी। सही। और मुखालिफ ये सोच के मुखालफत नहीं करता कि ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है। मुखालिफ ये सोच के मुखालफत करता है कि इस बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं इसे तबाह कर दूंगा। ठीक। तो अपने हेटर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं? अपने हेटर्स के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सही। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। जो पार्क व्यू का मामला भी हुआ था, वो वहाँ से लाभ आया था, उस वक्त हम सब पैनिक थे, प्रॉब्लम थी
एक चीज़ें थी, मामलात थे। उसके बाद मेरी वीडियो जब वायरल होती है, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें जो है वो लगती हैं, मुझे गंदा किया जाता है, लेकिन मैं सबको माफ़ करती हूँ। और मैं भी चाहूँगी कि सब, अगर मुझसे कोई गलती कहीं हुई तो सब मुझे भी माफ़ कर दें, यही होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई नहीं माफ़ कर सकता तो ये उसका अपना मामला है, लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पार्क्यू मेरी अपनी सोसाइटी है, बिल्कुल मेरे, मुझे बहुत प्यार है पार्क्यू से। ये वो इसलिए नहीं, ना तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है, ना मैं 7 साल से रह रही हूँ सोसाइटी में। आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। हाँ, मैं 7 साल से रह रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। मुझे इसके अलावा कि वहाँ पर पानी आया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। सिक्योरिटी का मामला देखें और चीज़ें देखें, थोड़ी बहुत चीज़ें तो फिर हर सोसाइटी में जो वो चल रही होती हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो उसका ज़ाला भी कर देते हैं। बाकी अलीम खान साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह से हैं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उन्हें अगर मेरी तरफ से उनका दिल कोई मैला है तो वो जो है वो, मैंने उनसे पहले भी जो है वो कह चुकी हूँ। बिल्कुल, जो हेटर्स होते हैं, मतलब कुछ मीडिया के लोग असल में उन्हें और मुझे लड़वाने के लिए ना, हाँ, कैंपेन चलाई। असल में मुझे और उन्हें लड़वाने के लिए जो बीच के लोग थे ना, उन्होंने बड़ा बुरा किरदार अदा किया, उन्होंने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। काश अगर वो मेरे साथ बैठे होते तो उन्हें समझ आती कि डॉक्टर नबिया ऐसी बंदी नहीं है। और मैं तो जाहिर है जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करती हूँ। अब देखें ना, बंद बन रहा है वहाँ पे, हाँ जी, बड़ा बड़ा लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, हर चीज़ जो है वो की, जो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं फिर बुराई क्यों करूँगी। बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आज भी पार्क्यू में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से रहती हूँ और पार्क्यू में ही हूँ। और पार्क्यू में बड़ी तनकीद का एक ये भी आया उसमें, तनकीद में कि डॉक्टर नबिया को घर दिया हुआ पार्क्यू में, नहीं मुझे कोई घर दिया सारा कुछ है, तो मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे किसी ने कोई घर नहीं दिया भाई, मैंने खुद ही जो है वो वहाँ पर रेंट का घर लिया हुआ है, मुझे कोई किसी ने घर नहीं दिया हुआ। मेरे पास अपना घर जो है ना वो मेरा कराची में है, यहाँ नहीं है। तो र्यूमर एक आया कि डॉक्टर नबिया को पार्क्यू से निकाल दिया है, ये आप पार्क्यू में नहीं रह रही हैं अब, तो इस पे क्या कहेंगे आपके? पार्क्यू में थी उसके बाद मुझे क्यों निकालना उन्होंने, अल्लाह माफ करे, मैंने ऐसा जो है वो क्या जुर्म कर दिया था जो मुझे निकाल दिया। मैं तो लोगों का आवाज, देखिए मैं आवाज बनी तो अलीम खान साहब ने जो है वो उसके बाद सारा काम करवाया, हर चीज़ की। और अलीम खान साहब को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इन चीज़ों का जो है वो मुकाबला किया। मैं उनके खिलाफ नहीं थी, ना मैं मुखालफत में थी, वो मेरे भाई हैं, उनकी पूरी टीम मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैं तो अब वहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ और आप यकीन करें मैं तो इंडिपेंडेंट प्रमोशन कर रही हूँ। मुझे, मैं तो पार्क्यू से कोई पैसा नहीं लेती, ना मुझे पार्क्यू जो है वो पे कर रहा है, ना मुझे जो है मैंने किसी से कुछ कहा। उस टाइम पे देखा कि कुछ हमारे थे टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो कि प्रॉपर कैंपेन चला रहे थे कि देखें यहाँ पे सफाई हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर नबिया गायब थी क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी थी। अच्छा, मैं उन दिनों तो मैं उधर होटल में रह रही थी भाई, तो जो है वो मेरी अपनी सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर दी लोगों ने। मुझ डॉक्टर नबिहा पे क्या गुजरी है तो किसी ने मेरा हाल पूछा नहीं आके, मैं किस सिचुएशन से जो है वो गुजरी है तो किसी ने बताया नहीं। हर वक्त उसके बाद नबिहा की तनकीद का निशाना होती है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या कोई सोसाइटी का मामला हो। वो कहते हैं ना, पहले इश्क, फिर शिरक और फिर मुझसे बेजारी। सही। एक शख्स ने बड़े तरतीब से तोड़ा है मुझे, जबरदस्त। बस हर किसी ने तरतीब से जो है ना वो डॉक्टर नबिहा पे वार करने का प्लान किया हुआ था। और बस यही सोचा हुआ था कि जहाँ से जो है वो हाथ लगती है, जो चीज़ हाथ लगती है इसके खिलाफ साजिशें करते रहो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यूज़ के लिए जो है वो दूसरे को गंदा किया जाता है। बिल्कुल। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, व्हाटएवर आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यहूदियों के हैं, आपके नहीं हैं, मुसलमानों के नहीं हैं। वो आपको गंद उछालने और गलाजत करने के पैसे देते हैं। बिल्कुल। और आप उस पर खुश होते हैं कि मैं यूट्यूब से इतने पैसे कमा रहा हूँ। आप दिखा क्या रहे हैं? मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दें जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो और वो यूट्यूब से पैसे कमा रहा हो। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रही। बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे टिकटॉक भी पैसे नहीं दे रहा उतने। अभी जो है वो यहाँ पर गंद करना शुरू कर दें, किसी के खिलाफ जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर दें। लोग मेरे खिलाफ काम करते हैं, उनके जो है वो अकाउंट मोनेटाइज हो गए, उनके अकाउंट पे इतने पैसे आने शुरू हो गए, डॉलर्स आने शुरू हो गए, वो खुश हो रहे हैं मेरे नाम से जो है वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। शुक्र है मैं ऐसी कमाई नहीं खा रही। बिल्कुल ऐसी है, मतलब मैं अगर मेरे YouTube से थोड़े बहुत पैसे आते भी हैं तो वो उस हलाल काम के हैं जो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। मैं इतना नहीं कमा रही कि करोड़ों में जो है वो जी मुझे पैसे आ रहे हैं कि मैं लोगों में गंद बांट रही हूँ और मुझे पैसे आ रहे हैं। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई, तो मैं हक हलाल की खाने वाली बंदी हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर दें, फिजा अली का शो प्लांटेड था? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजा अली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने हर मुश्किल वक्त में मेरे लिए जो है वो आवाज़ उठाई है। उस वक्त भी उसने आवाज़ ही उठाई थी, लेकिन कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें पहुंच गई और लोगों ने उसकी मीम्स बना के उसे तमाशा बना लिया। वहाँ भी मामला ऐसा नहीं था, मेरी असल बात को लोगों तक पहुँचाया नहीं गया, मेरे दर्द और मेरी तकलीफ़ को तमाशा बनाया गया। डॉक्टर नबिया की मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, शायद मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, इस वजह से ज़्यादा ओवर हो जाते हैं और मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। इतनी दिल की हल्की क्यों है कि सबसे राज शेयर कर लेती हैं? बहुत लेवल नहीं, मैं राज नहीं शेयर करती कभी किसी से। मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं मुंह पे कह देती हूँ। जिसने मुझे दर्द दिया होता है, तकलीफ दी होती है, जिसने मेरे खिलाफ साजिश की होती है, मैं उसका चेहरा बेनकाब कर देती हूँ। ज़बरदस्त।
मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ, बिल्कुल आप एंकर पर्सन तो मैं बेबाक हूँ, मैं जो है वो पूरे लेकिन मैं देखा डॉक्टर नबिया ट्रस्ट कर लेती हैं जल्दी। ट्रस्ट नहीं करती, मदद करती हूँ, ठीक, अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करती हूँ। वो मदद मेरे पीछे पड़ जाती है, फिर वो मदद गले पड़ जाती है, वो गले पड़ जाती है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर नबिया की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं लोग। बिल्कुल, मैं अच्छे के लिए करती हूँ लेकिन लोग उसको बुरा करते हैं, वो मेरा समझते हैं। तो आप इस तनकीद को कोई हेटर्स को मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि ठीक है पब्लिक फिगर हैं लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है किसी की, कुछ भी आप अच्छा किसी देखिए, के मैं बारे में हमेशा बात ये कर कहती हूँ कि पब्लिक फिगर हूँ लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। एग्जैक्टली मेरी पर्सनल मैटर्स, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरे पर्सनल मैटर्स हैं, इसमें किसी का इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ, मैं जो अच्छी बातें कह रही हूँ उस पर भी गौर कर लिया करो। बिल्कुल, वो भी सीख कर जो है वो अपनी ज़िंदगियों को जो है वो आसान कर लो, कि बजाय जो है वो कि डॉक्टर नबिया जो है वो सारी बुरी बातें करती है। अब बुरी बात तो कोई एक दो ही होगी ना, कि जी निकल गई मुंह से, किलो वाली बात निकल गई या कोई और बात निकल गई, ये भी बुरी बात तो नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ ना भाई। लेकिन जो मैं नपी तुली बात आपको मौला अली का कॉल बता रही हूँ या कोई अच्छी बात बता रही हूँ, उसमें तो मैं गलत नहीं हूँ ना। तो जो मेरा काम है उसको तो मानो, कम से कम उसे मानकर अपनी जिंदगियां तो आसान कर लो, यही मेरे लिए सदका जारी है बस। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।